तो दोस्तों हम बात करेंगे बैग्स फिल्म एंड मीडिया लिमिटेड के बारे में। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो में हर चीज़ आपको क्लियर कर दी थी फंडामेंटल से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर कुछ की पॉइंट है, अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो पहला पॉइंट तो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे चाहिए साइन कि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। दूसरी बात, कंपनी के पास 105 107 करोड़ तकरीबन रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है। तीसरा, स्टॉक पी 27 के अराउंड है, यानी कि सस्ते प्राइस पे आपको ये स्टॉक जो है वो मिल रहा है। चौथा पॉइंट ये है कि यहाँ पर तकरीबन 5% की 50% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर की है। पेनी स्टॉक के लिहाज से 50% 50% की होल्डिंग अगर प्रमोटर के पास है तो वो डिसेंट निकल के आती है। तो ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। अब नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही यहाँ पर कंपनी के जो है वो है नेगेटिव। तो कम नेगेटिव नहीं है, मतलब कि 5-10% के अराउंड है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी बात यह है कि इस स्टॉक जो मार्केट कैप है वो बहुत ही छोटी है, तो ऐसे में स्टॉक को मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इस स्टॉक में आपको कभी कभी एकदम से जंप दिखाई देते हैं और कभी कभी ये स्टॉक आपको लोअर सर्किट लगाता हुआ नजर आता है। और कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं अभी थोड़े से इंप्रूव होने शुरू हुए हैं, इससे पहले इतने अच्छे नहीं थे। अब मैं बात करूं स्टॉक पीई की, तो वो 19 के राउंड है, यानी कि स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे ऑफर किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में 20% का जंप आपको स्टॉक में दिखाई दिया है। पिछले एक मंथ में 70% की तेज़ी है। 6 मंथ में 186% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट अगर हम देखें तो रेड में है। स्टॉक ऑलरेडी 98-99 रुपीज़ के लेवल को टच करके आज आपको इस लेवल पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। अब क्वार्टर 3 में क्या हुआ था, क्वार्टर 2 में क्या हुआ। क्वार्टर 2 में कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 80% इंक्रीज़ हुआ है। नेट इनकम 322% इंक्रीज़ हुई। ड्यू टीपीएस 337% इंक्रीज़ हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन 223% इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम 1383% इंक्रीज़ हुई, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और ऐसे में तभी स्टॉक में आया हो आती दिखी हमें तेज़ी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके टेक्निकल चार्ट्स, ताकि आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाए कि यहाँ पर रिस्क क्यों है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस टाइम बैग फिल्म एंड मीडिया लिमिटेड का चार्ट। तो स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न दे रहा है, नो डाउट। और यहाँ पर ये चीज़ अच्छी भी है बुरी भी है कि बहुत वॉल्यूम में ट्रेड होना शुरू हो गया है। और जो स्टॉक नॉर्मली ट्रेड कर रहा था 6 रुपये के अराउंड, वो एकदम से भाग गया 15 रुपये के पास, वो भी रिजल्ट से पहले। अगर ये तेज़ी इस लेवल पे दिखाई देती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये रिजल्ट के आने से पहले की तेज़ी थी। अब दो चीज़ हो सकती हैं, यहाँ पर आने वाले हैं कंपनी के रिजल्ट, और मोस्ट प्रोबेबली लोगों को ये लग रहा है कि रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएंगे, इसलिए स्टॉक में आ रही है तेज़ी। लेकिन इसके बारे में मेजरली ना बीएसई की ना एनएसई की वेबसाइट पे, ना ही मुझे इनकी वेबसाइट पे कोई ऐसी न्यूज़ मिली कि इन्हें बहुत बड़ा कोई ऑर्डर मिला हो या फिर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कोई काम किया हो जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी आ रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं कि स्टॉक में आपको अच्छी खासी गिरावट भी दिखाई दे सकती है। और जब भी इस शेयर में गिरावट होगी तो सीधे लोअर सर्किट लगेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल भी ये एडवाइस नहीं दूंगा कि आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पर फंसा दो, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे चुका है। अब अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए कंपनी के आने वाले क्वार्टर 3 के रिजल्ट। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट सबसे पहले दिखाई दे और फुल डिटेल में कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छे पॉइंट है, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। अगर यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं जिसमें कंपनी का मेनली रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, और कंपनी का अगर मान लीजिए प्रॉफिट पे मैं इतना ध्यान नहीं देता कि प्रॉफिट बाद में भी कंपनी कर लेगी, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि कंपनी की सेल्स बढ़नी चाहिए, कंपनी के एनपीए कम होने चाहिए बैंक्स में स्पेशली। और अगर कंपनी अपने एक्सपेंस कंट्रोल कर रही है और कंपनी की सेल्स बढ़ रही है तो नो डाउट ये एक अच्छा साइन है। और क्वार्टर 3 से पहले अगर यहाँ पर हल्की फुल्की होल्डिंग एफ आईज बढ़ा लें, डी आईज बढ़ा लें, या फिर यहाँ पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा लें, तब भी हम यहाँ पर पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं कि हाँ इस शेयर में पैसा लगाया जा सकता है, अच्छे रिटर्न दे सकता है। लेकिन जितना ये स्टॉक भाग चुका है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो बड़ा पैसा तो मत लगाइए। हल्का फुल्का पैसा डेफिनेटली लगा सकते हैं। तब भी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि क्वार्टर 3 का वेट कीजिए। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। और अगर इन केस यहाँ से स्टॉक नीचे आता है तो तकरीबन तकरीबन 9 रुपये 9.5 रुपये तक स्टॉक आ सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही।